नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और एक बार फिर आई इंडिया आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अपने पैनल के साथ बैठ चुका है। और सभी जानते हैं कि पूर्व में भी आपने जो अनुमान लगाया उसको लेकर बहुत सारे लोगों के फोन आए थे। भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और वहां पर क्या स्थिति दलों की रहने वाली है इसको लेकर बहुत सारे एग्जिट पोल भी आ रहे हैं। लेकिन इन एग्जिट पोलों से इतर यानी इसके अतिरिक्त अंक गणित क्या कहती है, अंक शास्त्र क्या कहता है, इसके लिए फिर से एक बार आप सबके बीच में महाभविष्यवक्ता स्वामी मृदुलाम महाराज आ चुके हैं। और उनसे आज उन 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने वहां पर मतदान की तिथियों को भी घोषित कर दिया है। इनमें आपको बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, ये ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और बहुत सारे एग्जिट पोल यहां के लिए आ चुके हैं। आज हम अंक शास्त्र के जरिए यहाँ पर जानेंगे कि क्या गणित बन रही है, कौन पार्टी आगे है और कौन पार्टी पीछे है। फिलहाल ये अंक शास्त्र की अपनी गणित है और इसके बारे में आपको एक बार फिर से हम बताने के लिए महाभविष्यवक्ता स्वामी मृदुलाम जी के पास ले चलेंगे। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं जी। तो आप सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 230 सीटें हैं और यहाँ पर बहुमत के लिए 116 सीटें पाना अनिवार्य है। और यहाँ पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दरअसल यहाँ पर 7 नवंबर को वोटिंग होनी है और यहाँ पर का जो एग्जिट पोल आया है वो भी बाद में बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि अंक ज्योतिष क्या कहता है, यहाँ पर किसको बहुमत मिलने जा रहा है। तो स्वामी जी, मध्य प्रदेश के बारे में जरा बताइए कि यहाँ पर किसके पक्ष में माहौल बन रहा है आपके मुताबिक। आई इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की जो चुनाव की जो गणना अंकशास्त्र के हिसाब से निकल रही है, तो उसमें 230 विधानसभा में सीटें हैं और मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी की सरकार है और श्री शिवराज सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज जी की भूमिका जो है जनता की नज़र में उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जो है इसका फ़ायदा मिल रहा है। शिवराज जी ने जो भी योजनाएं वहाँ क्षेत्र में चलाया, जो भी राज्य में, वो योजनाएं जो है जनता को उतना जो है अच्छी नहीं लगी। और भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज जी को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं लिया है। और कई सूची जारी होने के बाद तब भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज जी का सूची में नाम डाला। तो कुल मिलाकर अंकशास्त्र के हिसाब से शिवराज जी का ऐसा ग्रह खराब बना हुआ है कि शिवराज जी के चेहरे को लेकर मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी मंथन नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जो नई सीटें भाजपा जीत पा रही है। बाकी भाजपा सीटें जो है ज़्यादातर हारने के ऊपर बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर शिवराज जी के जो कार्यों से जनता संतुष्ट नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को एक निर्णय जो है जनता के लिए अच्छा मिल गया है। और शिवराज जी की भूमिका अच्छी ना होने से मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस की लहर चल रही है। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ऐसा निकल रहा, अंक शास्त्र के, कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी को 121 सीटों से लेकर 155 सीटों के बीच में जो है सीटें पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी मध्य प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों से लेकर 74 सीटों के बीच में बढ़त बनाएगी। और
अन्य दल 5 से लेकर 15 सीटों पर जो है वहाँ विजयी होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक लहर चल रही है और उस लहर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। ये जानना चाहेंगे कि अंक शास्त्र कैसे ये तय कर लेता है कि फला पार्टी को नुकसान होने वाला है या फला पार्टी की लहर चल रही है? ऐसा है कि जिस दिन चुनाव डिक्लेयर किया जाता है उस दिन का नक्षत्र देखा जाता है और किस दिन चुनाव वहाँ पे पड़ेंगे उसका नक्षत्र देखा जाता है और किस दिन चुनाव खुलेंगे। इनको सबको मिलाकर अंक गणित जो बनती है सबका जोड़ लगा दिया जाता है। लगाने के बाद फिर भविष्य अंक से भाग देने के बाद जो निकलता है उसके हिसाब से निकाला जाता है कि वहाँ पर क्या निर्णय होगा। जैसे 5 राज्यों का चुनाव है, 5 राज्यों में सबसे बड़ा चुनाव है मध्य प्रदेश। अब चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर की डेट वहाँ पर निर्धारित किया है। 3 दिसंबर की डेट निर्धारित किया है चुनाव खोलने की पांचों राज्यों। बिल्कुल बिल्कुल। अब 3 इधर 5 राज्य है, 5 में 3 आगे करो। जब 5 में 3 आगे करोगे तो हो जाएगा 53 और भविष्य अंक से अगर उसको भाग दोगे तो भाग्यफल बचेगा 5 और 5 में यदि 3 जोड़ दो तो आ जाएगा 8 और 8 में भी यदि 3 माइनस करो तो भी बचेगा 5। तो इस अंक शास्त्र के हिसाब से ये 5 राज्यों में मध्य प्रदेश की जो भूमिका है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को एक सबसे ज़्यादा फायदा मध्य प्रदेश में मिलता हुआ दिख रहा है ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र के हिसाब से। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र ये कह रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस बहुत ही बहुमत की ओर है और बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अब आइए आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि एबीपी और सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया था वो क्या कह रहा है उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर वो जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को 113 से 125 सीटें यहाँ पर दी जा रही हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 104 और 116 सीटें यहाँ पर दी जा रही हैं। 4 अन्य के खाते में होनी बताई जा रही हैं। ये एग्जिट पोल है एबीपी और सी वोटर्स का। और लेकिन इससे इतर जो अंक शास्त्र कह रहा है, जो ज्योतिष शास्त्र कह रहा है, उसमें कांग्रेस को बहुत सीटें मिल रही हैं, यानी 121 से लेकर 155 के बीच में सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ भाजपा को यहाँ पर सिर्फ 59 से लेकर और 74 सीटें ही मिल रही हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया, चूंकि ये अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बताया जा रहा है, ये आप इनका अपना एग्जिट पोल है जिसके जरिए इन्होंने आपके सामने रखा। तो चलिए हम चलते हैं दूसरी विधानसभा, जो दूसरा प्रदेश है वहां की ओर ले चलते हैं, वहां के चुनाव की ओर। अब बारी है राजस्थान की। राजस्थान में 200 सीटें हैं और यहाँ पर बहुमत के लिए 101 सीटें होनी चाहिए। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ का जो अंक शास्त्र है और जो यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहाँ क्या निकला, किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो सीधे हम चलते हैं फिर एक बार महाभविष्यवक्ता स्वामी मृदुलाम महाराज के पास और आपसे अब राजस्थान के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ क्या स्थिति बनती हुई अंक शास्त्र के जरिए दिखाई दे रही है। राजस्थान विधानसभा में विधानसभा की कुल सीटें 200 हैं और राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की आवश्यकता है। राजस्थान में मौजूदा कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वहाँ अशोक गहलोत जी मौजूदा सीएम है कांग्रेस पार्टी के। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 30 से 35 सीटें मौजूदा हार रही है। मौजूदा विधायक 30 से 35 हार रहे हैं, लेकिन लगभग कांग्रेस पार्टी जो है 40 से लेकर 70 सीटों तक जो है नए जीत भी रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ वापसी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर उतनी बढ़त नहीं मिल रही है कि वो सरकार में वापसी करे।
हाँ, भारतीय जनता पार्टी 120 से लेकर 133 सीटों तक बढ़त में है, लेकिन जीतने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई सीएम का चेहरा भी नहीं है और वसुंधरा राजे जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट चल रही हैं। तो कुल मिलाकर अंक शास्त्र में जो ज्योतिष में निकल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपने दम पे सरकार बनाती दिख नहीं रही है, क्योंकि 101 सीटों का आंकड़ा प्राप्त करना राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से संभव लग नहीं रहा है। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 130-35 सीटों तक बढ़त में है, मतलब चुनावी लड़ाई में तो है, लेकिन सीटें जो है 101 अकेले दम पे वो जीत नहीं रही है। और सीएम अशोक गहलोत जी की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो जनता में अच्छी चली हैं, और कुछ विधायकों को लेकर जो जनता में रोष है कांग्रेस पार्टी को, तो वो विधायकों की अगर सीटें लूज हैं तो लगभग कुछ सीटें जो हैं 60 से 70 सीटें ऐसी जीत रही हैं नई, कि जो कांग्रेस पार्टी का बहुमत का आंकड़ा है, वो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपना बहुमत का आंकड़ा पार कर दी है। तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 101 सीटों से लेकर 110 सीटों के बीच में सहयोगी दलों के साथ में मिलकर सरकार में वापसी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 71 सीटों से लेकर 81 सीटों के बीच में ही वापसी करने की संभावना में लग रही है। अन्य दल 7 से लेकर 12 सीटों पर बढ़त में है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में इतनी ज़्यादा एंटी नहीं है कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी की सरकार न बने, क्योंकि वहाँ पर जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी की चली हैं, कुछ योजनाएं कांग्रेस पार्टी की अच्छी चली, तो उसका प्रभाव जो है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। हाँ, ये है कि ज्योतिष अंक में जो निकल रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ विधायक हारेंगे, कुछ विधायक जो मौजूदा विधायक वो हारेंगे, लेकिन जितने हारेंगे उससे दूने से ज़्यादा जीत कर भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में वापसी कर रही है। तो देखिए, जो अंक शास्त्र कह रहा है वो कांग्रेस की वापसी हो रही है राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर एबीपी और सी वोटर्स का जो एग्जिट पोल आया है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 78 से सिर्फ 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये दरअसल एबीपी और सी वोटर्स का अपना सर्वे है और साथ ही बीजेपी को यहाँ पर 109 से लेकर 119 यानी उनकी सरकार बनती हुई बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पर 1 से लेकर 5 जो है सीटें अन्य को भी जा सकती हैं। और यहाँ पर अगर मतदान की बात करें तो 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है। तो फिलहाल ये माना जाए जो आपका अंक शास्त्र कहता है वो कितना सच साबित होगा। देखिए, अंक शास्त्र की जो गणना है वो गणना बड़ी कठिन होती है, बड़ी बारीक होती है, क्योंकि अंक शास्त्र की गणना सूर्य से संबंधित होती है और सूर्य की गणना को लगाना बहुत ही कठिन है। करोड़ों विद्वानों में कोई ऐसे गिने चुने विद्वान होते हैं जो अंक शास्त्र की सटीक गणना लगाते हैं। हाँ, एबीपी ने अपना जो पोल दिया है, सी वोटर ने, उनका अपना अलग अनुमान है, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से पोल दिया है, लेकिन ये पोल कोई पत्रकारिता के माध्यम से नहीं है, ये है ज्योतिष को लेकर और अंक शास्त्र को लेकर। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, जैसे उन्होंने 80 से लेकर 78 से लेकर एबीपी वालों ने 80 सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को वो दे रहे हैं। ये सीटें तो एबीपी वालों ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को दिया, इतनी सीटें तो उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन इतनी सीटें अगर कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है तो इसके मतलब कि अंक शास्त्र कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर वहाँ पर सरकार बनती नहीं, जैसे 99 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को 2018 में मध्य प्रदेश में, और उसमें यदि उसकी 78 से 80 सीटें एबीपी सी वोटर के अगर सर्वे में निकल रही है तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है।
क्योंकि लगभग 70 सीटें ऐसी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि जिसमें कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं है। कुछ समय तक पोल खुलेंगे, लेकिन पोल कुछ ऐसे खुलेंगे, कुछ ऐसे चुनाव खुलेंगे कि जिसमें 2000 से लेकर 10,000 तक लीड कांग्रेस पार्टी लगभग 60 से 70 नई सीटों पर करने वाली है। तो इसलिए अंकशास्त्र में निकल रहा है कि अशोक गहलोत जी की सत्ता में कांग्रेस में वापसी राजस्थान में फिर हो जाएगी। देखिए, अंकशास्त्र ये कह रहा है कि कांग्रेस की वापसी राजस्थान में हो जाएगी। ये फिलहाल अंकशास्त्र का अपना गणित है और उसी गणित को आज आई इंडिया के माध्यम से दर्शकों के सामने रख रहे हैं मृदुल राम महाराज जी। आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले आपने जो भविष्यवाणी की थी पूर्व में किस किस साल की थी और वो कितनी सच साबित हुई थी? इससे पहले 5 राज्यों की हमने भविष्यवाणी किया था 2018 में। तो उसमें मैंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 111 सीटें दिया था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 113 सीटें मिली थी। राजस्थान में मैंने कांग्रेस पार्टी को 98 सीटें दिया था। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली थी। तो कुल मिलाकर अंकशास्त्र समझना इतना आसान नहीं है। देखिए, मीडिया का अलग सिस्टम है, अंकशास्त्र का सिस्टम अलग है। हमारे जो पुराने वेद ग्रंथ या जो भी हमारे धर्म में जो भी कार्य होते हैं वो सब अंकशास्त्र पर आधारित कार्य है, क्योंकि किसी के कहने से अंकशास्त्र ना आगे जाएगा न पीछे जाएगा। जो होनी है वो होकर रहेगी, उसको किसी के रोकने से रोका नहीं जा सकता है। हम तो वही दर्शा रहे हैं जो अंकशास्त्र में जानकारी में आ रहा है। बिल्कुल। भले कई मीडिया वाले अपने चैनल में दिखा रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की वापसी नहीं कर रही है, लेकिन अंकशास्त्र में ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस वापसी करेगी। उसके लक्षण अंकशास्त्र में निकल रहे हैं। खाली सीएम अशोक गहलोत के नक्षत्रों से राजस्थान में चुनाव नहीं क्लियर किया जाता है। राजस्थान का जो नक्षत्र ग्रह बना हुआ है, जो राजस्थान का लग्न है राज्य का, उस लग्न में चंद्रमा उच्च में बैठा हुआ है। चंद्रमा उच्च में बैठा राज्य भाव को देख रहा है। तो सीएम अशोक गहलोत के ऊपर चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ पर चुनाव हो रहा राज्य भाव में। चंद्रमा कांग्रेस पार्टी का उच्च का राज्य भाव को दृष्टि कर रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। बिल्कुल। देखिए, ये अंकशास्त्र जो कह रहा है, अब ये कितना सच साबित होगा अब जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसमें तय हो जाएगा। फिलहाल पूर्व की जो भविष्यवाणियां आपकी रही हैं वो काफ़ी हद तक जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच साबित हुई थी। अब चलिए आपको आगे ले चलते हैं। तेलंगाना राज्य, यहाँ का बताते हैं कि अंकशास्त्र क्या कहता है। यहाँ पर अभी मतदान होना है। ये विधानसभा का चुनाव जो 5 राज्यों का हो रहा है उसको लेकर आई इंडिया आपको अंकशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के जरिए बता रहा है कि वहाँ पर किसकी सरकार बनने की संभावनाएं हैं और कौन किस लिए पीछे जा रहा है। तो तेलंगाना की अगर बात करते हैं तो यहाँ कुल 119 सीटें हैं और यहाँ बहुमत के लिए 60 सीटें होनी अनिवार्य हैं। यहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति रहने वाली है ये जानते हैं मृदुल राम महाराज जी से। तेलंगाना राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? तेलंगाना राज्य में विधानसभा में 119 सीटें हैं और वहाँ सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की आवश्यकता होती है। वहाँ पे केसीआर जी की इसमें सरकार है और इसमें केसीआर वहाँ पर मुख्यमंत्री है। इससे पहले वहाँ पे टीआरएस सरकार बोली जाती थी, तो उन्होंने पार्टी नई बना लिया। तो नई पार्टी बनाने से वहाँ का जो राज्य भाव का जो चंद्रमा था, जो केंद्र में बैठा था और बृहस्पति की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन नई पार्टी बनाने से वहाँ पर केसीआर जी की पार्टी जो है वो बेभाव में चली गई है और वहाँ अब लग नहीं रहा है
कि तेलंगाना में सरकार जो है पहले जो 2018 में बनी थी वो फिर से 2023 में वापसी करेगी। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी सहयोगियों के साथ में 63 सीटों से लेकर 87 सीटों के बीच में सत्ता में वापसी करने के उसके संकेत बन चुके हैं और वहाँ पर केसीआर की पार्टी 27 से लेकर 42 सीटों के बीच में केसीआर की पार्टी पहुँच सकती है। MIM OC की पार्टी जो है वो 5 से लेकर 10 सीटों के बीच में बढ़त बना सकती है और बीजेपी व अन्य दलों को 3 से लेकर 8 सीटों तक बढ़त मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग नहीं रहा है कि केसीआर जो है मुख्यमंत्री जो है बन सकते हैं। देखिए, ये तेलंगाना का हाल है जहां पर आपका अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र ये कह रहा है कि यहां पर भी कांग्रेस अपनी सरकार सहयोगियों के साथ बना सकती है और जो मौजूदा तेलंगाना सरकार है उसकी वापसी नहीं लग रही है। फिलहाल ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपको यहाँ का एग्जिट पोल भी बता देते हैं। जो ABP न्यूज़ और सी वोटर्स का एग्जिट पोल आया उसके मुताबिक कांग्रेस यहाँ पर 48 से लेकर 60 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा BRS को 43 से लेकर 55 सीटें और BJPS को 11 से लेकर 5 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से यहाँ का जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है और अंक शास्त्र इससे उलट बता रहा है, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी की सरकार बनती हुई बताई जा रही है। 30 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है और उससे पहले का ये अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र ये बता रहा है कि वहाँ पर किसकी सरकार यानी तेलंगाना में किसकी सरकार बनने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सीधे बिना देरी किए अब आपको फिर ले चलते हैं दूसरे प्रांत यानी जहां पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है यानी छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ कुल 90 सीटें हैं जिनमें से बहुमत के लिए 46 सीटों का होना अनिवार्य है। अब ये बहुमत यहाँ पर किसका बन रहा है और किसे मात खानी पड़ रही है ये भी हम जान लेते हैं महाभविष्यवक्ता स्वामी मृदुल्लाह महाराज से, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। यहाँ की स्थिति क्या रहने वाली है अंकशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? छत्तीसगढ़ का जो अंक निकल रहा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अति शुभ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका राजयोग जो है वो इस समय उच्च राशि में चल रहा है, तो उनको सरकार बनाने में कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है। जो अंक शास्त्र निकल रहा है छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा का, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को 47 से लेकर 63 सीटों के बीच में सहयोगी के दलों के साथ में विजय श्री मिलने के जो है संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 26 से लेकर 35 सीटों तक ही सिमट रही है। अन्य दल 3 से लेकर 10 सीटों के बीच में ही प्रदर्शन दिखा पा रहे हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से सत्ता में फिर वापसी कर रही है। इसमें किसी भी प्रकार की शंका नजर नहीं आ रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर जो अंकशास्त्र कह रहा है उसको लेकर के कि यहाँ पर सरकार किसकी बनने जा रही है, यहाँ पर भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको बता देते हैं, दरअसल यहाँ पर 7 नवंबर और 17 नवंबर यानी 2 चरणों में यहाँ मतदान होगा। और यहाँ पर ABP न्यूज़ और सी वोटर्स का जो सर्वे आया वो भी आपको बता देते हैं। सर्वे में यहाँ पर कांग्रेस 45 से 51 सीटें पाती हुई दिखाई जा रही है। बीजेपी को यहाँ 39 से लेकर 45 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं।
और फिलहाल यहाँ क्या गुणा गणित बनेगा ये भी मतदान के बाद ही पता चलेगा जब परिणाम आएंगे। लेकिन अंक गणित यानी अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र जो कह रहा है वो आपके सामने रखा जा रहा है। जो सर्वे आए हैं उसको भी बताया जा रहा है कि सर्वे क्या है। फिलहाल सारा निर्णय उस जनता को लेना है और जनता मतदान में किसके पक्ष में निर्णय लेगी ये मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको अब लेकर चलेंगे मिजोरम। मिजोरम राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव 7 नवंबर को यहां होने हैं जब मतदान होगा। और मतदान के बाद मतगणना सभी जान रहे हैं कि 5 राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को आएगी। उसके बाद ही यहां पर पता चल सकेगा कि आखिर किन राज्यों में किसके दल की सरकार बन रही है। लेकिन हम आपको ऐसे अंक शास्त्री से मिलवा रहे हैं, ज्योतिष से मिलवा रहे हैं जिन्होंने पूर्व में जो भी भविष्यवाणियां की थी वो अक्षरशः साबित हुई थी। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद का वर्ल्ड कप हो, आपने जो भविष्यवाणी की थी वो अक्षरशः साबित हुई थी। और चूंकि आपकी भविष्यवाणियां कई अखबारों में छपी थी और वो अखबारों में छपने के बाद जब रिजल्ट आता है तो वही सच साबित होता है। तो इसीलिए एक बार आपसे फिर से यही पूछा जा रहा है, यही जानकारी जुटाई जा रही है कि इस बार आपका अंक शास्त्र क्या कहता है। तो चलिए मिजोरम की जान लेते हैं। मिजोरम में 40 सीटें हैं, 21 सीटें यहाँ बहुमत के लिए चाहिए। और यहाँ पर कांग्रेस या अन्य दलों को कितनी सीटें मिल रही हैं इसको लेकर महाराज जी बताइए। मिजोरम विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की आवश्यकता है। मिजोरम में जो पहले की जो सरकार थी वो सरकार का नक्षत्र अच्छा नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसका जो लग्न में जो चंद्रमा जो दृष्टि पड़ रही है तो इस समय चंद्रमा उसका नीच राशि में चला गया है। तो उस सरकार की जो मौजूदा सीटें हैं वो घट रही हैं। लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सरकार सत्ता में वापस नहीं आ सकती है। मिजोरम में कांग्रेस पार्टी सहयोगियों के साथ में मिलकर 21 से लेकर 28 सीटों के बीच में सरकार में वापसी कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी 8 से लेकर 15 सीटों के बीच में वापसी कर सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो अंक शास्त्र कह रहा है यहाँ पर भी कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकार यानी मिजोरम में बनती हुई आपके मुताबिक बताई जा रही है। और अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि एबीपी और सी वोटर का जो सर्वे है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 10 से 14 सीटें मिलनी बताई जा रही हैं। इसके अलावा एमएनएफ को 13 से 17 सीटें और जेपीएस को 9 से 13 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं। इस प्रकार 5 राज्यों का जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर वहां किसकी सरकार बन रही है अंक शास्त्र के मुताबिक ये जानने का हमने प्रयास किया। और आपको बता दें ये इतने महत्वपूर्ण चुनाव हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ये चुनाव हो रहे हैं जिन्हें सीधे तौर पर सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सबकी नजरें लगी हुई हैं इन 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव पर कि यहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है। और बहुत सारे एग्जिट पोल के बीच अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा था उसको हमने आप तक पहुंचाया। और आपसे अंतिम ये जानना चाहेंगे कि आप किन किन आधारों पर आपने 5 राज्यों का जो अंक गणित निकाला, जो अंक शास्त्र के जरिए यहाँ का जो आपने कैलकुलेशन किया, कैसे आपने ये सब निकाला। और दावे के साथ आप कह सकते हैं कि यही स्थिति रहने वाली है, चूँकि बहुत सारे सवाल मीडिया पर भी उठने खड़े हो जाते हैं जब नतीजे आते हैं। तो ऐसे में चूँकि ये आपका अपना अंक शास्त्र है और ये आपकी अपनी गणित है, उसमें ये कितनी सच साबित होने वाली है। देखिए जो अंक शास्त्र है, अंक शास्त्र किसी निजी व्यक्ति की गणित नहीं होती है, वो दैविक होती है, वरदायनी होती है। उसको प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं
उन पर विशेष ईश्वरीय कृपा होती है। अब ईश्वर ने जो मार्गदर्शन किया, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को निर्धारित किया, तो इसका श्रेय ईश्वर को जाता है। यदि ये पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी सहयोगियों के साथ में मिलकर यदि 3 तारीख को सरकार में वापसी करती है, तो ये श्रेय हमारा इसमें कोई श्रेय नहीं है, इसका श्रेय स्वयं परमेश्वर को है, क्योंकि ये भविष्य की गणना है और ये ईश्वरीय है। जैसे संकेत मिलते हैं अंकों से, जैसे चुनाव किस दिन निर्धारित किया जाएगा, फिर चुनाव में मतलब किस किस राज्य में किस किस तारीखों में वोटिंग होगी, फिर वोटिंग किस दिन सारे राज्यों की खुलेगी, कौन दिन पड़ेगा, कौन नक्षत्र आएगा, तो उसके हिसाब से देखा जाता है किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। शिवराज जी मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में कोई चेहरा ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा ही नहीं है, मिजोरम में कोई चेहरा ही नहीं है, तेलंगाना में कोई चेहरा ही नहीं है। बाकी राज्य मोदी जी के नाम पर चेहरा है, और मध्य प्रदेश भी तो अब शिवराज जी को चेहरा मुख्यमंत्री पद से अलग कर दिया गया है। तो समस्या यह है कि अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये राज्यसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है। हाँ, ये राज्य का चुनाव है और ये विधानसभा का चुनाव है। तो जो राज्यों का जो चुनाव है उस पर प्रधानमंत्री की छवि पर हो रहा है, तो अब उनके नक्षत्र ग्रह कैसे बैठ रहे हैं, उनका चंद्रमा नीच राशि में प्रधानमंत्री जी का है, उसका प्रभाव भी इस समय सही नहीं चल रहा है। और 3/12/2023 को चुनाव खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है। हाँ, यह कि तारीख में यदि कुछ उलटफेर कर दिया गया होता या ये चुनाव दीपावली के पहले होते, तब तो हो सकता था कि इस नक्षत्रों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता था। लेकिन ये चुनाव जो है दीपावली के बाद हो रहे हैं। दीपावली के बाद जो नक्षत्र 30 नवंबर 2023 से लग रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पांचों राज्यों में अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये कि बताइए कि इससे पहले भी जब भी राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करते आई है। उत्तर प्रदेश का ही चुनाव ले लें, जब 2017 में चुनाव होता है तो यहाँ कोई चेहरा नहीं होता है, उत्तराखंड में कोई चेहरा नहीं होता है, बहुत सारे राज्यों में कोई चेहरा नहीं होता है। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तब एक नया नाम आता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नाम आया, तो उत्तराखंड में अन्य का नाम आया, इसी तरीके से तमाम नाम आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि ये भाजपा का अपना एक योजनाबद्ध तरीका होता है जिससे वो लाभ लेती है? देखिए, अब पहले के चुनाव जो 2014 से हो रहे थे और 2023 के चुनाव से अब परिवर्तन हो चुका है। यूपी का जब 2022 का जब चुनाव हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी थे और योगी आदित्यनाथ जी के कार्य अच्छे रहे, इसीलिए अच्छे कार्यों को लेकर योगी आदित्यनाथ के सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी किया। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लिया, न्याय के कार्यों में रुचि लिया और जनता को उनसे काफ़ी सुविधाएं मिली। तो इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी को बनाए हो ना बनाए हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर टाप रहा और अच्छा रहा। मध्य प्रदेश में शिवराज जी का चेहरा नहीं है, राजस्थान में सीएम चेहरा नहीं है। तो जब चेहरा ही नहीं है तो सत्ता परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं। मृदुल राम महाराज जी, आखिर में आपसे फिर एक बार जानना चाहेंगे कि ये जो आपके आंकड़े हैं इस पे आप कायम हैं आखिर तक, और यही सच साबित होंगे? चूँकि दर्शक जानना चाहते हैं, चूँकि आपके अपने आंकड़े हैं और आपने निकाले हैं अंकशास्त्र के जरिए, इस पर आप कायम रहेंगे आखिर तक? देखिए, ये आंकड़े हमने बनाए तो जरूर हैं, लेकिन कराने वाला तो कोई और है, वो है परमेश्वर। वो किसी के पक्ष में का, वो बीजेपी के पक्ष में चाहता तो बीजेपी के पक्ष में आ जाते। होने को कोई टाल नहीं सकता है। मैं भविष्यवाणी करूं या न करूं, मेरे करने न करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा।
विधि ने पहले ही 2023 में निर्धारित किया है। मैं तो भविष्यवाणी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन विधि ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि 2023 में जो 5 राज्यों के विधानसभा होंगे चुनाव, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान 5 राज्य में हो जाएगा। ये तो विधि का निर्धारित है। हम तो केवल एकमात्र अवशेष हैं, करता कोई और है, श्रेय कोई और लेता है। बिल्कुल। तो देखिए, आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चूँकि अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के जरिए हमने जानने का प्रयास किया है उन 5 राज्यों में क्या नतीजे रहने वाले हैं और वहाँ की क्या स्थिति बनने वाली है। अब इन कसौटियों को तब तय करेंगे जब नतीजे आएंगे कि कितना कसौटी पर ये खरा उतरता है। फिलहाल इस पर नज़र रहेगी और आखिर में भी जब ये नतीजे आएंगे उस दौरान भी आपको बुलाया जाएगा और मृदुल राम जी तब फिर एक बार आपसे मुखातिब होंगे और इन्हीं आंकड़ों को लेकर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो फिलहाल आप लोग देखते रहिए आई इंडिया और हमें दीजिए इजाज़त। और साथ ही मृदुल राम जी, आपका फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।